जरा तसव्वुर करें एक ऐसे वक्त का जब सर्जरी का मतलब था बहुत सारा दर्द, खतरा और बस अंदाजे। फिर एक शख्स आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलें आज वक्त में पीछे चलते हैं और मॉडर्न सर्जरी की बुनियाद रखने वाले इस जीनियस की कहानी जानते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि अल-ज़हरावी कितने रेवोल्यूशनरी थे, पहले ये देखना होगा कि उनसे पहले सर्जरी की दुनिया कैसी थी। और सच पूछें तो वो कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी। तो चलें इस फर्क को महसूस करते हैं। एक तरफ थी 10वीं सदी की सर्जरी, खतरनाक, बेहद तकलीफदेह और ज्यादातर सिर्फ अंदाजों पर मबनी। दूसरी तरफ है आज की सर्जरी, एकदम प्रिसाइज, रोबोटिक और मुकम्मल तौर पर साइंटिफिक। तो हम उस खौफनाक दौर से यहां तक पहुंचे कैसे? ये सफर शुरू किसने किया? इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक ही शख्स था, अल-अंदलुस यानी आज के स्पेन का एक ज़हीन तबीब। देखें, अल-ज़हरावी कोई अकेले काम नहीं कर रहे थे। वो इस्लामिक गोल्डन एज का हिस्सा थे, एक ऐसा टाइम जब इल्म और साइंस उरूज पर थे। ये वो दौर था जो बगदाद के हाउस ऑफ विजडम से शुरू हुआ और अल-अंदलस की अजीम लाइब्रेरियों तक फैला, जहां 10वीं सदी में अल-ज़हरावी ने अपना काम किया। उनका पूरा नाम था अबुल कासिम अज़हरावी, लेकिन तारीख उन्हें एक बहुत बड़े टाइटल से जानती है, द फादर ऑफ सर्जरी। और ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, इसकी एक बहुत ठोस वजह है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने उन्हें फादर ऑफ सर्जरी बनाया? इसका जवाब शुरू होता है उनके बनाए हुए औजारों से। उन्होंने दुनिया की पहली बाकायदा सर्जिकल टूल किट डिजाइन की। कितने औजार? 1, 2 या 10? नहीं, 200 से भी ज्यादा। और ये सिर्फ पुराने औजार नहीं थे, उन्होंने हर ऑपरेशन के लिए खास तौर पर नए इंस्ट्रूमेंट्स इजाद किए। ये मेडिकल की दुनिया में एक टोटल गेम चेंजर था। चलें इनकी एक ब्रिलियंट टेक्निक को समझते हैं, कॉटराइजेशन। ये बेसिकली एक तरीका था जिसमें जख्म को गर्मी से सील किया जाता था, बिल्कुल जैसे किसी चीज को हीट सील करते हैं। इससे खून बहना फौरन रुक जाता था और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता था। उस जमाने में ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक थी। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आज भी मॉडर्न सर्जरी में इस्तेमाल होती है। अल-ज़हरावी वो पहले सर्जन थे जिन्होंने अंदरूनी टांकों के लिए कैट गट यानी जानवरों की आंतों से बना धागा इस्तेमाल किया। वो जख्म को साफ करते, किनारों को ठीक से मिलाते और फिर टांके लगाते। और सबसे कमाल की बात, ये टांके जिस्म के अंदर खुद ही घुल जाते थे, मतलब दुनिया के पहले सेल्फ डिसॉल्विंग स्टिचेस। सोचें जरा, ये कितना बड़ा लीप था। लेकिन देखें, बेहतरीन औजार होना एक बात है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका सिखाना वो असल काम है। इसलिए अल-ज़हरावी ने एक किताब लिखी जो सर्जरी की तारीख की सबसे अहम गाइड बुक बनी। और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। वो सिर्फ थ्योरियां नहीं लिखते थे, वो अमली तौर पर करके दिखाते थे। वो एक प्रैक्टिकल सर्जन थे जिन्होंने हर स्टेप को तफसील से समझाया ताकि दूसरे डॉक्टर्स भी सीख सकें। इस किताब का नाम था अल-तसरीफ, और ये कोई आम किताब नहीं थी। ये 30 जिल्दों का एक मुकम्मल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया था। लेकिन इसका असली खजाना थी इसकी आखिरी जिल्द, जो पूरी की पूरी सर्जरी पर थी। उसमें इनके 200 से ज्यादा औजारों की डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस थीं और हर प्रोसीजर के लिए स्टेप बाय स्टेप हिदायत। ये दुनिया की पहली सर्जिकल प्लेबुक थी जिसने सर्जरी को एक बाकायदा साइंस बना दिया, जिसे पढ़ाया और सीखा जा सकता था। तो इस किताब का असर कितना बड़ा था? इसका असर इतना गहरा था कि वो सदियों तक कायम रहा। कितने साल? 100 साल? 200 साल? नहीं, पूरे 500 साल तक। जी हाँ, फॉर 5 होल सेंचुरीज। अल-ज़हरावी की अल-तसरीफ यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सर्जरी की मेन टेक्स्ट बुक रही। ये एक नाकाबिले यकीन लेगेसी है। तो ये इल्म फैला कैसे? इसकी वजह थी ट्रांसलेशन। जब इनकी किताब अरबी से लातीनी में तर्जमा हुई तो समझें कि इल्म का एक दरवाज़ा खुल गया। इसी तर्जमे ने उनके इल्म को पूरे यूरोप में फैलाया और कदीम तरीकों और जदीद साइंसी मेडिसिन के बीच एक पुल का काम किया। अच्छा, अब इस सारी तारीख को आज के दौर से जोड़ते हैं, उनके हाथों से लेकर आज के सर्जिकल रोबोट्स तक का सफर। तो यहाँ समझने की बात यह है, एक तरफ अल-ज़हरावी का हाथ जिसमें स्किल थी, स्टेबिलिटी थी और बेहतरीन औजार थे, ये थी बुनियाद। और दूसरी तरफ आज का सर्जिकल रोबोट जिसमें प्रोग्राम्ड प्रिसीजन है, एक सुपर स्टेडी आर्म, ये है एवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन एक स्टेडी और प्रिसाइज टूल का बुनियादी असूल जो अल-ज़हरावी ने मुतारिफ करवाया था, आज भी वही है। आज की मॉडर्न सर्जरी अल-ज़हरावी जैसे ज़हीन लोगों के कंधों पर खड़ी है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किस तरह माजी की ब्रिलियंट आइडियाज मुस्तकबिल की Don't forget
to like and subscribe.